हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि जीके से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप लोग का आता है। तो चलिए आखिर जीके का प्रश्न करवाने वाले हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंध नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, वह कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी है कि जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में दो नदी जो कि गिरती है। अरब जो कि कौन कौन सी? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दो जो कि नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो कि किस नदी का वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्धि गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वह कौन सी नदी है अपनी मार्ग जो कि बदलने में प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी नदी है जो कि अपने मार्ग बदलने में सबसे प्रसिद्ध है? तो कोशिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वह कौन सी नदी है जो कि कपिल धारा, जो कि कपिल जलधारा प्रभावित का निर्माण करती है? वह कौन सी नदी है कि कपिल धारा जल प्रतिबंध के निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वह कौन सी नदी है जो कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जो कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्रह्म नदी को कहा जाता है। किस नदी पर सबसे लंबी पुल बनती है? तो किस नदी पर सबसे लंबी पुल बनती है? गंगा नदी पर सबसे लंबी पुल बनती है। नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी का अधिकतम भाग भारत में किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी की अधिकतम भाग भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वह कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल संधि हुआ था? तो आखिर बताना है कि वह कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल संधि हुआ था? तो सिंध नदी पर जल संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर में से होकर बहती है? तो निम्नलिखित में से भारत का केवल, जो कि भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है, तो सिंध नदी है। सिंध नदी केवल जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर की ओर होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, दामोदर नदी कहाँ पर निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ पर निकलती है? छोटा नागपुर पठान में स्थित जो कि निकलती है। दामोदर नदी कहाँ पर निकलती है? छोटा नागपुर पठान में जो कि निकलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में कुल कितने, जो कि कितने प्रतिशत आयरन होता है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत आयरन जो कि होते हैं, आर्गन होते हैं, आप लोग को बताना है। तो 0.90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जो कि आप लोग का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत, जो कि कितने होते हैं? तो वायुमंडल में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? तो 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का क्या पूछ रहा है, 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और वायुमंडल में सबसे कम मात्रक में पाया जाने वाला ग्रह जो कि गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे कम मात्रक में पाया जाने वाला गैस कौन सी है? ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज की परिक्रण किरण की अवशोषित, जो कि अवशोषित करने वाला गैस कौन सी है? तो जो कि सूरज की परवैज्ञानिक किरण को अवशोषित करने वाली कौन सी गैस है? तो सूरज की परवैज्ञानिक किरण की अवशोषित कौन करता है? ओजोन करता है। और जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप लोग का जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए वायुमंडल की
किस परत में हवा चलती है? वायुमंडल के किस परत में जो कि हवा चलती है? तो क्षौमंडल में हवा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महान कैलाश मंदिर है? तो किस नदी के प्रसिद्ध जो कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महान तो जो कि ताप्ती जो कि नर्मदा नदी पर। और आखिर नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? आगरा किस नदी पर बसता है? आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। जो कि कटगढ़ जो कि कट किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तिहाई बांध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है और महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 24 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भागरा नगर जो कि भागरा बांध किस नदी पर है? तो भागरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीराकुंडली बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 26 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो देखिए, तिहाई बांध किस नदी की सागर पर स्थित है? तिहाई बांध किस नदी पर है? तो भागरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 27 नंबर कि आखिर भारत की सबसे बड़ा बहु नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ा औद्योगिक नदी परियोजना कौन सी है? भागरा नगर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर परियोजना जो कि यह चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। जो कि पेरियल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? पेरियल जल विद्युत जो कि योजना कहाँ पर स्थित है? तो यह केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये आखिर जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और जो कि असम की राजधानी जो कि दिसापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि केरला की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए गुजरात की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गांधीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया त्रिपुरम की राजधानी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो नागालैंड की राजधानी जो कि कोहिमा है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर हरियाणा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? तो इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेघालय की राजधानी कहाँ पर स्थित है? गोवा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। अगले का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए जो कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो आइजोल है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो गोवा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पावजी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर स्थित है? रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? तो रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए जो कि दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। लक्षद्वीप
लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो जो कि चंडीगढ़ है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो मंसूरी की उत्पादन कहाँ से होती है? तो मंसूरी की उत्पादन कहाँ से होती है? कर्क रेखा और मगध रेखा के निकट होती है। मसूरी की उत्पादन कहाँ पर होती है? कर्क रेखा और मगध रेखा के निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मंसूरी शब्द का तत्व क्या है? तो मंसूर जो कि मंसूरन तत्व का जो कि शब्द का अर्थ क्या है, तत्व क्या है? तो हवा के रुकावट बदल देना। तो मंसूरी तत्व का शब्द का तत्व क्या है? तो जो कि हवा का रुकावट बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मंसूरी जो कि मंसूरन की प्रभाव से सबसे ज़्यादा जगह आता है। तो आखिर मसूरी की सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कि नज़दीक आता है, तो यह कौन सी आती है? दक्षिण और पूर्वी एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इतना ही प्रश्न रहने देते हैं जो कि आप लोग का जो कि 10 मिनट में जो कि आप लोग का जो कि 63 प्रश्न कल हैं आप लोग का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।